Okay. Good morning, Tanmay. So, good morning, everyone. Quadratic equation में कल आपने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिस्कशन किया और उसको खत्म किया। आई होप आप सभी बच्चों को समझा होगा। वो किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे, ऐसा भी आपसे एक्सपेक्टेशन है और आप हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे, ऐसी भी एक्सपेक्टेशन है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अवर नेक्स्ट हेडिंग इज लोकेशन ऑफ रूट्स। अपन यहाँ पर रूट्स को लोकेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लेंगे यहाँ पर जब अपन रूट्स को लोकेट करेंगे। पुरानी थ्योरी में यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अदरवाइज वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज लोकेशन ऑफ रूट्स। चलिए सो शुरू करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहला केस हमारा ये है कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स किसी नंबर से आपको बड़े दिए जाएं, when both roots of quadratic equation are more than a given number। क्वेश्चन में वो नंबर आपको मेंशन किया जाएगा और क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन किया जाएगा। दो चीजें दी जाती हैं, रूट्स आपको दे दें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दें, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट जिस नंबर से बड़े हैं वो नंबर भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, सो अवर फर्स्ट केस इन दिस हेडिंग इज when both roots are greater than नंबर को हमने यहाँ पर नंबर डी ले लिया, स्मॉल डी। तो when both roots are greater than number d, so here we take a quadratic equation और उसके अपन ग्राफ से, फिर क्योंकि ग्राफ से बातों को आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसलिए इस हेडिंग को अपन ग्राफिकली डिस्कशन में ला रहे हैं। सो फर्स्ट वी टेक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो दो शेप हो सकता है, ओपन अपवर्ड ले सकते हैं या फिर ओपन डाउनवर्ड, डिपेंड्स अपॉन की। और ग्राफ की पोजीशन, क्योंकि दो रूट्स बोले हैं आपको, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके भी जा सकता है। रूट्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रूट्स डिस्टिंक्ट हैं या फिर रूट्स इक्वल हैं, आपको बोथ रूट्स बोला है बस यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल हमने डायग्राम ऐसा बनाया है और इस कंडीशन में आप डायग्राम को एक्स एक्सिस पे टच करके भी बना सकते हैं, और इन बोथ दी सिचुएशंस आपका जो ग्राफ का शेप है वो ऐसा भी अपन ले सकते हैं जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाए। ये ग्राफ टच करके नहीं, अच्छा इस सिचुएशन में भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके अपन ने बना, दोनों में से एक बार में कोई एक सिचुएशन मिलेगी, अदरवाइज मेरे को चार ग्राफ बनाने पड़ेंगे। सो दिस इज द ग्राफ व्हेन a is positive and this is the graph when a is negative। और आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन दोनों सिचुएशन में बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब चाहे रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हो, मतलब ऐसा हो सिचुएशन कि अल्फा बीटा अलग अलग हो जाए,
या फिर इस एक पॉइंट पर अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर हो। इसी सिमिलरली यहाँ पर सिचुएशन है कि अल्फा और बीटा इक्वल है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। और आपको जो क्वेश्चन में बोला है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर ग्रेटर देन अ नंबर डी, सो जो नंबर डी होगा वो इस तरफ नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो दोनों रूट्स हमको लेने हैं वो किसी नंबर डी से बड़े लेने। तो मैंने डी जो है अपना वो यहाँ पर लिया। ग्राफिकली अपन चीजें ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, इसलिए ग्राफ से इसको देखते हैं। तो कंडीशंस क्या क्या होंगी? व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर मोर देन अ नंबर डी, देन वी हैव ओनली टू सिचुएशंस कि ग्राफ या तो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ओपन अपवर्ड, ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड। और इन दोनों भी सिचुएशन में आपको बोला है कि बोथ रूट्स का मतलब है कि दोनों रूट्स या तो रियल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या दोनों रूट्स रियल इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है डी नेगेटिव वाली, मतलब रूट्स इमेजिनरी, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर गिवन है बोथ रूट्स गिवन है। रूट्स गिवन का मतलब है रूट्स रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और रूट्स रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं का मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर डी इक्वल्स टू जीरो। तो कंडीशंस क्या क्या बनेंगी इसमें? आप कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन दोनों भी सिचुएशन में, चाहे ये बने चाहे ये बने, दोनों के लिए कंडीशन जो है वो बिल्कुल कॉमन बनती है। एंड दी कंडीशन है कि सबसे पहली जो कंडीशन इसमें बनेगी वो ये है कि जो कैपिटल डी है हमारा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कैपिटल डी आपको जीरो या फिर जीरो से बड़ा लेना है। जीरो तब लेंगे जब दोनों रूट्स बराबर बोले हों, और ग्रेटर देन जीरो तब लेंगे जब रूट्स डिस्टिंक्ट हों, क्योंकि हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो ओवरऑल बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब बोथ रूट्स ग्रेटर देन बोला जाएगा तब आप डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड केस विच सेटिस्फाई बोथ द केसेस, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, जब भी दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े आपको दिए जाएंगे, तो सेकंड सिचुएशन आपकी ये बनेगी कि आपका ये जो डी है, ये डी हमेशा माइनस बी बाई 2a से छोटा रहेगा, क्योंकि डी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। और आप ये जानते हो कि जब दोनों रूट्स, ये जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स होता है, और ये वर्टेक्स पे अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, और ये अल्फा बीटा बराबर होते हैं, तो यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई 2a होता है। सिमिलरली माइनस बी बाई 2a यहाँ भी लाई करेगा। दिस इज ऑल्सो माइनस बी बाई 2a, जो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। और आप देख रहे हैं कि जब दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े हैं, तो जो डी है, स्मॉल डी, ये हमेशा माइनस बी बाई 2a से छोटा होगा, क्योंकि नंबर लाइन पर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। पवन पवने, सर डी क्या है एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा डी वो नंबर है जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी। तो ये क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया और आपसे बोला कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं, तो ये क्वेश्चन में आपको डी मेंशन किया जाता है। मैंने वो नंबर को यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी। ओके पवन, चलिए, तो ये दूसरी सिचुएशन है, दोनों के लिए सेटिस्फाई, मतलब ये जो कंडीशन में ये लिख रहा हूँ, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, आपको ए को चेक ही नहीं करना, ये दोनों के लिए कॉमन कंडीशंस है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एंड द सेकंड थिंग स्मॉल डी जो है वो माइनस बी बाई 2a से छोटा होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इन दिस केस इज कि जो ए और एफ डी का वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ए इंटू एफ डी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप ये सोचोगे सर ये एफ डी क्या है? एफ डी का मतलब है डी पर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एट डी। क्योंकि आप ये देख रहे हो, जैसे मैं कोई नंबर आपको दूंगा और मैं कोई क्वाड्रेटिक आपको दूंगा, तो वो नंबर जब आप क्वाड्रेटिक में डाल दोगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो जरूर मिलेगा। जैसे मैं कोई क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
और मैं यहाँ पर d का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो जब आप इस d का वैल्यू इस 1 में डालोगे तो मैं इसको f ऑफ x बोल रहा हूँ, और जब मैं इस d की वैल्यू 1 इसमें डाल रहा हूँ, f1 निकाल रहा हूँ, तो x की जगह पर 1 डालेंगे, फिर तो आप देखोगे कि ये 2 आ गया। क्लियर है? तो एफ डी का मतलब उस डी पर फंक्शन की वैल्यू, उस डी पर आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू, उस डी पर आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, तो ये है एफ डी। तो हमेशा याद रखें ए और एफ डी का प्रोडक्ट जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा ये पॉजिटिव? क्योंकि आप देख रहे हो डी इस तरफ है और अल्फा और बीटा के बाहर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर डी पर वैल्यू फंक्शन की कैसी आएगी? डी पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब एफ ऑफ डी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि डायग्राम आपका ये बना तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू आएगी वो डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ग्राफ अल्फा से छोटे नंबर्स पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर एफ ऑफ डी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और आप जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो चाहे सिचुएशन ये बने, चाहे सिचुएशन ये बने, ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो दीज आर दी 3 कंडीशंस। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर मोर देन अ नंबर डी, तो आपको 1 2 3 तीनों कंडीशन सॉल्व करनी है। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कंडीशन सॉल्व करेंगे, डी ग्रेटर देन डी लेस देन माइनस बी बाई 2a का कंडीशन सॉल्व करेंगे, और ए एफ डी की कंडीशन सॉल्व करेंगे। 1 2 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों में जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज होंगी वो आपका आंसर बनाएंगे। आप जब तक इस पर क्वेश्चन नहीं करोगे आप अपने आप को बहुत अच्छे से इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन, ये कंडीशन को याद रखना है, और एक बार आपने डायग्राम सही सही बना लिया तो तीनों कंडीशन आपके लिए याद रखना बड़ी इजी है। ये क्यों हुआ आपको बता दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि डी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था, इसलिए माइनस बी बाई टू की पोजीशन हमेशा सेंटर रहेगी, तो इसलिए डी इसके लेफ्ट हैंड साइड आ रहा, तो डी हमेशा माइनस बी बाई टू से छोटा रहेगा। और दूसरा, तीसरी जो कंडीशन है, ए और एफ डी का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इस सिचुएशन में ए भी पॉजिटिव है, एफ डी भी पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और यदि सिचुएशन ये बनती है तो भी ए और एफ डी का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ए इंटू एफ डी ऑलवेज पॉजिटिव। सर प्लीज इसका यूटिलाइजेशन बता दीजिए। जी सर बिल्कुल बता देंगे, लेकिन आपको अभी इतनी थ्योरी में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन सवाल उठ रहा हो आपका, तो आप पूछ लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको इसका बताता हूँ। एनी वन ऑफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इसको समझने में, तो आप पूछ लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने आप को कनेक्ट ज्यादा और कर पाएंगे जब आपको इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए पवन पाहू ने। आयुष सर प्लीज स्टार्टिंग से शॉर्ट में बता दीजिए। और भूमिका सिंह सेंगर सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, भूमिका, आयुष और पवन, देखिए क्वेश्चन आपको क्या आएगा। क्वेश्चन में ये दिया होगा कि दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े। दोनों रूट्स किसके? क्वाड्रेटिक के। तो क्वाड्रेटिक दिया होगा, क्वाड्रेटिक दिया होगा तो आप सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करोगे, ये बनेगा या ये बनेगा, ये बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन ए ग्राफ बना लोगे। ग्राफ बनाओगे जब भी तो ग्राफ की शेप डिपेंड करेगी कि भाई डी ग्रेटर देन 0 है कि डी इक्वल्स टू 0 है। तो ग्राफ या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, तो ये बनेगा। ऐसी सिचुएशन में तो ये ग्राफ बनेगा। कोई भी सिचुएशन हो, इतनी कंडीशन हमेशा फुलफिल्ड होती है। डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, हमेशा ये कंडीशन लेनी है, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि दोनों रूट्स के बारे में क्या बोला, इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, तो अपन दोनों लेके कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो ये कंडीशन होगी। दूसरा, जब दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं तो डी जो है वो माइनस बी बाई टू के लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए स्मॉल डी जो है वो माइनस बी बाई टू से छोटा रहेगा। और तीसरी और लास्ट सिचुएशन ये है कि ए तो पॉजिटिव है ही इस ग्राफ में क्योंकि ओपन अपवर्ड है, और डी पर आप वैल्यू देख रहे हो, आप ये जानते हो कि अल्फा बीटा के बीच में ये नेगेटिव है, बिलो दी एक्स एक्सिस बना है, और अल्फा बीटा के बाहर ये कैसा है? पॉजिटिव। मतलब इफ यू टेक एनी नंबर
इन अल्फा और बीटा के बाहर, तो इन पर वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो डी पर वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो ए भी पॉजिटिव, डी पर वैल्यू भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और यदि आप ये सिचुएशन की बात करते हो, यहाँ तो ओपन डाउनवर्ड है, इसलिए ए नेगेटिव होगा, और अल्फा बीटा के बाहर जो ग्राफ है वो बिलो दी एक्स एक्सिस है, इसलिए डी पर वैल्यू नेगेटिव बनेगी, और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। इसलिए आपको ये तीन कंडीशन डाल करनी है, और एक कंडीशन, एक केस आप अच्छे समझ गए, बाकी किसी केस में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मेन होता है पहला कदम, पहला कदम सही जगह पड़ गया, फिर तो आप जो है वो कहीं ना कहीं मंजिल अपनी हासिल कर ही लोगे। 4 केस है टोटल, पहला केस आपके सामने रखा है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। आयुष, भूमिका और पवन, अभी क्लियर है? सर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? भूमिका, ओके सर। पवन, अंडरस्टूड सर। सर डी ग्रेटर देन 0 कैसे? कौन सा डी? ये डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी होता है, और कैपिटल डी जो है, यदि रूट्स आपको बोले हैं, 2 रूट्स हैं, यदि 2 रूट्स बोले हैं तो डिस्क्रिमिनेंट तो 3 होते हैं, या तो डी पॉजिटिव होता है, या डी 0 होता है, या डी नेगेटिव होता है। जब मेरे को डी पॉजिटिव बोला है या डी 0 बोला है, तो रूट्स रियल और इक्वल या रियल डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब रूट्स होते हैं। यदि डी लेस देन 0 होता है, तब जाके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। कहने का मतलब, आपने इसके पहले जो कल ग्राफ पढ़े उसमें आपने ये देखा था कि ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है तो ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। यदि ग्राफ हवा में लटक गया, तीसरा और छठा केस, यदि ग्राफ हवा में लटक गया तब तो डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव आएगा। यहाँ ग्राफ हवा में नहीं लटका, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। समझ गया तन्मय? ओके, तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, मैं एक क्वेश्चन सर्च करके आपको इसके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ, और मिल जाता है तो फिर अपन उसको डिस्कस करते हैं। 1 मिनट दीजिए। देखिए, क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, और और इसके दूसरे, इस पर एग्जैक्ट इस पर बेस नहीं है, इसकी एक और कंडीशन पर बेस्ड है, तो मैं एक और कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी जैसी है, फिर अपन वो क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है। सर हमें एफडी की वैल्यू क्वेश्चन में तो डी होती है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं दी होती है, क्वेश्चन में डी दिया होता है। डी बस आप क्वाड्रेटिक में डाल दोगे तो आपका एफडी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एक और केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेकंड वाले केस पर क्वेश्चन बेस्ड आपको दिया है, बिल्कुल ऐसी कंडीशन है। ठीक है, केवल मैं यहाँ पर एक केस भर चेंज कर रहा हूँ, और फिर अपन वो क्वेश्चन करेंगे तो आप और ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, एक बहुत छोटा सा चेंज करके दूसरा केस बना देगा, और वो छोटा सा चेंज ये है कि अभी मेरे को बोला था कि दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे हैं, आर लेस देन, ग्रेटर देन की जगह बस लेस देन वर्ड किया, और जैसे ही आप लेस देन वर्ड करोगे तो अब ये जो डी आपका है वो डी उठ के इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब आपको बोला है दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे। ऐसे इस केस में भी डी इस तरफ आ जाएगा, दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे हैं। ठीक है, अब चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे? पहला चेंज तो सेम रहेगा भाई, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरा, यहाँ चेंज आ जाता है, क्योंकि अब आपका ये जो माइनस बी बाई 2 है ये डी से छोटा हो जाए,
पहले डी इस तरफ था तो वो बड़ा था, अब माइनस बी बाई टू डी से छोटा हो जाएगा। तो ये केस पर यहाँ पर चेंज होगा ग्रेटर देन। और ये जो तीसरी बात है ये सेम रहेगी, क्योंकि वैल्यू मैं इधर डालूं या फिर इधर डालूं, यहाँ पर भी आप देखोगे डी पर वैल्यू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आप देखोगे डी पर वैल्यू नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ए और एफ डी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो दिस इज द केस व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर डी। बिल्कुल फर्स्ट से मिलता जुलता केस है, ठीक है। तो आप फर्स्ट को लें, फर्स्ट में क्या था, दोनों रूट्स डी से बड़े थे, अब अपन ने क्या लिया, दोनों रूट डी से छोटे हैं, लेस देन हो गया, तो ये हमारा सेकंड केस तैयार हो गया। देखो यही यही चेंजेस किए मैंने, बस और कुछ नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस पर बेस अब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये इस पर इस कंडीशन पर बेस एक क्वेश्चन था आईआईटी में आया, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। So now we here discuss a question based upon this concept. First you take the screenshot, moving on to page number 3. देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कंडीशंस को आप याद रखना, ठीक है। कंडीशन मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है if roots of equation x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 equals to 0 are real and less than 3, then पहला ऑप्शन है क्या ए 2 से छोटा होगा, दूसरा ऑप्शन है क्या ए 2 और 3 के बीच में होगा, तीसरा ऑप्शन है क्या ए 3 और 4 के बीच में होगा, चौथा ऑप्शन है क्या ए 4 से बड़ा। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है और ये मैं बात कर रहा था आपसे। ये क्वेश्चन आईआईटी में और एमपी पीईटी में आया है। जैसे आपके यहाँ एमएसटी सीईटी होती है, ऐसे ही एमपी में एमपी पीईटी होती है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द क्वेश्चन, आपको बोला है रूट्स रियल, अब ये नहीं बोला कि रियल इक्वल है कि रियल डिस्टिंक्ट है, रियल है मतलब आप डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की तरह। पहली बात हुई, क्वाड्रेटिक दिया होता है, ये मैंने आपको बोला था कि ये क्वाड्रेटिक है तो ये दिया है, और वो नंबर भी आपको दिया होता है कि दोनों नंबर किसी नंबर दोनों रूट्स किसी नंबर 3 से छोटे हैं। छोटे वाली कंडीशन मतलब सेकंड केस बन गया, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे बोला हूँ कि दोनों नंबर किसी नंबर डी से छोटे, तो ये सेकंड केस हमारा हो गया। अब सेकंड केस हो गया तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। भाई डायग्राम का एक रफ आइडिया होना जरूरी है बस, ताकि उससे कंडीशन अपन सही सही लिख पाए। तो डायग्राम इस केस में आप बनाओगे तो
ओपन अपवर्ड बनेगा कि ओपन डाउनवर्ड, ए पर डिपेंड करता है। ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड बनेगा ये। आंसर बेटा अभी चेक कर रहे हैं अपन, आंसर चेक कर रहे हैं। वेद ने आंसर दिया है और आर्या सी ने आंसर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन दोनों बच्चों ने। अपन चेक कर रहे हैं बेटा, है ना, आप मैच करिएगा अपने आंसर। तो ओपन अपवर्ड बनेगा और ओपन अपवर्ड में दो सिचुएशन बन सकती है, ये ठीक है, ए पे डिपेंड करता है, इसलिए ओपन अपवर्ड बना दिया। एक रफ स्केच अपन ने बना दिया। अब आपको बोला है अंशिका महोदय का बोले सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ओके, दो बच्चों का फर्स्ट और अंशिका का सेकंड ऑप्शन है। और अब अपन ये बोल रहे हैं कि भैया दोनों रूट्स जो है इसके वो 3 से छोटे हैं, मतलब 3 आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, 3 यहाँ पर होगा, जिसे डबल 3। सेकंड केस है, सेकंड केस की सारी कंडीशन आपके सामने है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है अब अपने पास। सबसे पहली कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन अपना क्या है कि डी जो है वो -b/2a से बड़ा। और थर्ड कंडीशन क्या है, ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव। मैं फोर्थ ऑप्शन को ऊपर डाल देता हूं। ये 3 कंडीशन है हमारे पास। आपको बोला है तीनों कंडीशन पैरेलली सॉल्व करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन अपना, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन आपसे। अनिरुद्ध हुसैन बोल रहे हैं सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखें, चेक करते हैं आप सभी क्या। अब देखिए एक एक करके तीनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा। -4a + 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 4a लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब a लेस देन और इक्वल टू 3। ये पहला कंडीशन है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे अपन। पहला केस आ गया। अब दूसरा केस है डी जो है वो ग्रेटर देन -b/2 है। डी हमारा यहाँ पर 3 है। 3 ग्रेटर देन -b/2a निकालोगे तो -b का वैल्यू +2a अपॉन 2a का वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा। तो दिस इंप्लाइज 3 ग्रेटर देन a, मतलब यहाँ से आ जाएगा a लेस देन। ये दूसरा केस आएगा। और अब तीसरा केस सॉल्व करेंगे। ए और एफ डी का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आलोक बोल रहे हैं सर सेकंड ऑप्शन, वंश बोल रहे हैं सर सेकंड ऑप्शन। वंश ने चेंज किया अपना आंसर। चलिए, तो ए का वैल्यू कितना है, ए तो 1 है यहाँ पर। और अब डी पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। डी हमारा कितना है, 3। 3 पर इसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स की जगह 3 डाल दो बस। अब अपन एफ डी कैलकुलेट करके बता दें। डी का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, फिर यहाँ तो कहीं एक्स है ही नहीं, ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a² -5 + 6 ग्रेटर देन 0। इसके रूट्स 2 और 3 आते हैं, तो अपन ने वेदी का मेथड पढ़ा है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपना a बिलोंग्स टू कितना आएगा, -∞ से 2 और 3 से ∞। ये अपना ये आएगा -∞ से 2 और 3 से ∞। ठीक है, ये अपना तीसरा केस बन गया। 1 2 3। अब आपको बताना है इन तीनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी है, ऐसी वैल्यू जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो कौन सी वैल्यूज हैं जो तीनों को सेटिस्फाई करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, ये हो गया करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तन्मय चेक करिए, आलोक चेक करिए, वंश चेक करिए, अनिरुद्ध चेक करिए, अभिषेक चेक करिए। वेद सैन करेक्ट है, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था।
और आर्या सी ये भी करेक्ट है, इन्होंने भी बहुत पहले आंसर किया था, और याशीन सिद्दीकी अभी अभी आंसर किया है, करेक्ट है याशीन। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इन द क्वेश्चन। वंश बोलिया, क्या नहीं समझा बेटा अब आपको बताइए। मैंने लास्ट स्टेप छोड़ा, शायद वही आपके ऊपर से गया होगा कि कॉमन कैसे निकाल दिया सर। इसमें इसमें और इसमें तीनों में कॉमन वैल्यूज आपने कैसे सर्च करी, तो वंश वो देख लो आप। आई होप शायद आपको वही नहीं समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका कॉमन आपको कैलकुलेट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, वंश ये बोल रहा है बेटा स्टार्टिंग से केवल ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है और किस केस का क्वेश्चन है। क्योंकि दिस क्वेश्चन, आयुष सर प्लीज डी ग्रेटर देन 0 की स्टेप अच्छे से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, अच्छे से रिपीट करना है, चलो ठीक है। देखिए सेकंड केस क्यों था, क्योंकि आपको बोला था कि ये जो दोनों रूट्स हैं ये किसी नंबर 3 से छोटे। तो अब अपने पास कंडीशन क्या है कि अपना जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके लिख लेना है, मैं वो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए का वैल्यू जो है वो 1 है, बी का वैल्यू जो है वो -2a है, और सी का वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस a माइनस 3। अब डी क्या होता है, डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर, और इस ए सी के प्रोडक्ट को, ए और सी का प्रोडक्ट यही आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर, 4a और 12 है, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4a। 4a स्क्वायर कट गया, बचा 4a माइनस 12, 4a को ट्रांसफर कर दिया, या 4 से डिवाइड कर दो, a का वैल्यू ये है। दूसरे में आपको बोला था कि जो आपका नंबर डी है वो -b/2a से बड़ा होता है, तो डी का तो 3 लिखा है वैल्यू, माइनस बी करोगे तो +2a आएगा, बाई 2a का वैल्यू 2 आएगा, 2 2 कट गया तो a लेस देन 3, मतलब ये आता है। और a इंटू एफ डी, a इंटू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व करना जानते ही हैं, ये आ जाएगा। तो 1 2 3 कंडीशन हमारे पास आई। अब इन तीनों में वी हैव टू चेक कि कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं। विक्रम गाड़े बोल रहे हैं सर इसको एक्सप्लेन कर, चलो एक बार इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कंडीशन ये है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 3 पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब 3 पर इसकी वैल्यू, तो x की जगह 3 डालेंगे, x को 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 3 2 जा 6, ए हो जाएगा, और ये यहाँ पे कहीं x नहीं है तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये ए स्क्वायर लिख दिया, फिर -6a प्लस ए -5a होगा, और 9 माइनस 3 6 होगा। इसके रूट्स निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो इसके फैक्टर्स आते हैं 2 और 3। तो अपन ने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना समझा है, नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पर 2 और 3 को प्लॉट करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। हमको लिखना है पॉजिटिव वाली वैल्यूज, तो पॉजिटिव वैल्यूज का आता है ए बिलोंग्स टू -∞ से 2 और यूनियन 3 से ∞। ये आ गया अपना थर्ड केस। अब 1 2 3 जिन पर बॉक्स लगे हुए हैं, इनमें कॉमन वैल्यूज देखोगे तो इनमें कॉमन वैल्यूज 2 से छोटी हैं, 2 से छोटी वैल्यूज यहाँ पर भी आ रही हैं, ये 3 से छोटा है तो 2 से छोटा हो गई, और ये भी 3 से छोटा है इसलिए 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटे नंबर इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, और इसमें भी आ रहे हैं, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। विक्रम, आयुष अभी समझ गया बेटा आप लोगों को? यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट?
अरे वंश क्या नहीं समझा वो तो बोलो, नॉट अंडरस्टूड लिख रहे हो बार बार। ओके तन्मय अंडरस्टूड, सर समझ गया आयुष। अच्छा वंश सॉरी समझ गया सर, नॉट अंडरस्टूड क्यों लिख रहे हो, अंडरस्टूड टाइपिंग मिस्टेक, ओके चलिए ठीक। सो मेनली थिंग ये है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने वो इस कंसेप्ट पे बताया। क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको वो नंबर भी दिया जाता है। तो आप यदि वो क्वाड्रेटिक प्लॉट करके वो नंबर प्लॉट कर दोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी बात कि किस केस में लग रहा है। जैसे यहाँ पर बोला है कि दोनों रूट्स 3 से छोटे थे, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। इस कंडीशन को सॉल्व करना है, इस कंडीशन को सॉल्व करना है और इस कंडीशन को सॉल्व करना है। 1 2 3 और रिजल्ट में जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी वो आपका आंसर बनाएगी। सर नंबर लाइन पर प्लॉट करके एक बार बता दीजिए, फाइनल आंसर मेरा रॉन्ग आ रहा है। ओके पवन आप पहुने बस इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको इन तीनों का कॉमन वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। कॉमन वैल्यू देख लो आप कैसे निकालें, कई सारे बच्चों को दिक्कत होगी इसमें। तो जैसे ये तो सॉल्व ये तो सॉल्व ये तो सॉल्व कर लिया, तीनों में कॉमन कैसे सर्च करेंगे वो मैं आपके साथ discuss। तो देखिए तीनों में कॉमन निकालने के लिए आप कुछ नहीं समझ में आए तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना। सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेना, और इस नंबर लाइन पर आप सबसे पहले 3 से छोटे नंबर बनाओ, 3 और 3 से छोटे नंबर। मान लो ये हमारा 0 है, सेंटर है, 1 2 3 यहाँ पर कहीं मिलेगा, तो 3 और 3 से छोटे नंबर यहाँ तक आएंगे। ठीक है, ये 3 और 3 से छोटे नंबर हो, ये पहला केस हमारा बन गया। ये 3 और 3 से छोटे नंबर हो, ठीक है। अब अपन क्या ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं, 3 से छोटा नंबर। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें केवल 3 को छोड़ दिया है, यहाँ पर 3 और 3 से छोटा था, यहाँ 3 से छोटा है, तो दूसरे केस में केवल 3 को छोड़ा है। तो दूसरे केस में जब 3 को छोड़ा है तो नंबर कौन से आएंगे, यही सारे नंबर्स आएंगे, केवल 3 छोड़ देंगे। तो 3 पर मैंने होल बना दिया और ये सारे नंबर्स 3 से छोटे नंबर्स हैं, ये सारे 3 से छोटे, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और अब अपन प्लॉट कर रहे हैं अपना थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी। उसमें क्या बोला है, पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 2, तो 2 आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा, ये बना दिया मैंने 2, ये है 2। तो 2 से छोटे, तो 2 से छोटे नंबर्स कौन से आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे, तो ये नंबर्स मैंने ले लिए, ये 2 से छोटे नंबर, ये सारे नंबर्स जो है वो 2 से छोटे, ये आ गए 2 से छोटे नंबर। और क्या दिया था इसमें, 3 से बड़े नंबर, 3 से बड़े नंबर इस तरफ, ये 3 से बड़े नंबर है, कहाँ तक जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, 3 से बड़े नंबर, ये तीसरा सेट है। अब तीनों में कॉमन निकालना है, कॉमन का मतलब तीनों कलर की लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो लाइन जो देखने जहां पर रेड भी मिले, ब्लैक भी मिले और ब्लू भी मिले, कहां पर मिल रहा है, कितना एरिया है, यहाँ पर रेड ब्लू ब्लैक तीनों मिल रहे हैं, इसलिए तीनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी, 2 से छोटी नंबर्स। इसलिए इन तीनों का जब आप इंटरसेक्शन या कॉमन निकालोगे तो कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, a लेस देन 2, दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू 2 से छोटा, लेकिन आपको ऑप्शन यही दिया था, तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। पवन समझ गया बेटा अभी, सर सर इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई दीज, हाँ सारे 3 कंडीशन आपको लगाने पड़ते हैं। ओके पवन बोल रहे हैं क्लियर है, चलिए
तो इस तरीके से वी सॉल्व अवर इनइक्वालिटीज। ये दो केस आई होप अब आप समझ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट केस और सेकंड केस में कोई फर्क नहीं था, दोनों बिल्कुल मिलते जुलते थे। फर्स्ट केस में अपन ने बोला था दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं, सेकंड केस में अपन ने बोला था दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे हैं। और आपने देखा दोनों के लिए तीनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट दी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में डी चूंकि पहले केस में लेफ्ट हैंड साइड था तो डी माइनस बी बाई टू ए से छोटा था, और सेकंड केस में डी जो है वो राइट हैंड साइड पहुंच गया था तो डी माइनस बी बाई टू ए से बड़ा हो गया। तो केवल डी पे फर्क आया था, बाकी दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड केस के लिए सेम है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, इसलिए आप डायग्राम बना लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। डायग्राम से अपन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपनी बातों को याद रख सकते हैं। चलिए, आई होप अब आप सब बच्चों को समझ गया। दो केस और इसमें है, थर्ड और फोर्थ केस, अब आपको ये बड़ी जल्दी क्लियर होंगे, ठीक है। सो नाउ वी मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, केस नंबर 3। चलें रब कर देते हैं अब इसको। अब ये हो गया कि दोनों रूट्स के बीच में नंबर डी आ गया। नंबर डी लाइव बिटवीन दी रूट्स। कल मैं ऐसा आपने कल बोला था कि आपको वस्तु देंगे, हाँ देंगे बेटा, बिल्कुल देंगे। आपको ग्रुप में आ जाएगी वर्कशीट आज। कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था तो वो टाइप नहीं हो पाई थी वर्कशीट। आज मोस्ट प्रोबेबली टाइप हो जाएगी और आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पर अपन ने बोला है कि बोथ रूट्स के बीच में नंबर डी आ गया। पहले डी लेफ्ट हैंड साइड था, फिर डी राइट हैंड साइड आ गया, अब डी दोनों के बीच में डाल देता। तो क्या सिचुएशन बनेगी, डायग्राम देख लेते हैं। ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। रूट्स हैं अल्फा और बीटा, रूट्स हैं अल्फा और। अब आपका जो नंबर डी आ रहा है ये दोनों के बीच में आएगा। अब बीच का मतलब होता है कि बीच का मतलब एकदम सेंटर नहीं, बीच का मतलब आपका डी यहाँ 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 से यहाँ तक डी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो व्हेन अ नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स, तो अब ये पक्की बात है कि जब रूट्स के बीच में कोई नंबर टपक गया, जैसे मेरे रूट्स हैं 4 और 6 और न मैंने नंबर दिया 5, तो अब रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट ही होंगे, रूट्स अब बराबर नहीं हो सकते, इसलिए मैंने दूसरा शेप नहीं बनाया। रूट्स क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में यदि कोई नंबर डाल रहे हो तो रूट्स बराबर नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट होंगे। वेरी गुड पवन। सो अब अपनी जो कंडीशन है दोनों ग्राफ के लिए, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, तो कंडीशन पहली जो बनेगी वो ये कि अब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा ओनली, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, आपकी ये वाली जो कंडीशन है बीच वाली, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेकंड कंडीशन अपन ने क्या लिखा था, पहले केस में लिखा था कि डी जो है वो माइनस बी बाई टू ए से छोटा और डी जो है दूसरे केस में माइनस बी बाई टू ए से बड़ा, लेकिन अब डी तो खुद ही बीच में आ गया अल्फा बीटा के बीच में, इसलिए सेकंड कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि माइनस बी बाई टू ए का पोजिशन तो एकदम सेंटर में होता है। ये माइनस बी बाई टू ए, ये माइनस बी बाई टू ए, और मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो डी है वो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। बीच का मतलब है कि अल्फा बीटा के बीच में कहीं भी आ सकता है, मतलब डी इस तरफ भी हो सकता है, डी इस तरफ भी हो सकता है, डी इसके बराबर भी हो सकता है।
और इसलिए आप d का -b/2a से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, और इसलिए यहाँ पर से सेकंड केस हट जाता है। सेकंड केस अपन यहाँ पढ़ेंगे ही नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड केस। अब क्या होगा, अब यदि आप d पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ निकालोगे तो d पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब f ऑफ d निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। और इस केस में d पर फंक्शन का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, मतलब इसमें a और एफ डी का प्रोडक्ट अब कैसा आएगा, नेगेटिव। अभी तक अपना a और एफ डी का प्रोडक्ट कैसा था, पॉजिटिव, बट इस केस में 3 में से 2 कंडीशन बचेंगी। पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, बीच वाली कंडीशन हट जाती है। ठीक है, सो दिस इज अवर थर्ड सिचुएशन when a number lies between the roots. Now take the screenshot of this condition. Excuse me, sir. जी सर बताइए। Hello. हेलो पंच बोलो। सर अगर थर्ड केस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में ही अप्लाई करना है ना? बस सेकंड कंडीशन को देखना है। वो तो मैंने नंबर इसलिए लिखा ताकि आप कंपैरिजन कर पाए कि भाई पहले तो 3 थी, अब वो दूसरी कहाँ गई। मैंने वो लिख दिया कि दूसरी होती नहीं यहाँ पर, दूसरी का वैलिडेशन है ही नहीं, दूसरा वैलिड ही नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 4, पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 4 पर। सर थर्ड नहीं समझी क्या? कौन सी थर्ड नहीं समझी आ रहा? थर्ड कंडीशन बेटा, थर्ड कंडीशन में ये है कि आप डी इसके बीच में आ रहा है, और आप जानते हो अल्फा और बीटा के बीच में किसी भी नंबर पर ग्राफ जो है बिलो दी एक्स एक्सिस है, मतलब डी पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, बिलो दी एक्स एक्सिस, मतलब कैसी आएगी, नेगेटिव। और यहाँ पर डी पर जो फंक्शन का वैल्यू है ये कैसा आएगा, अबव दी एक्स एक्सिस, मतलब डी पर वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था बट ये नेगेटिव था, इनका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। अभी समझा आ रहा? ओके, चलिए मूविंग ऑन टू फोर्थ केस। When exactly one root lies in interval k1, k2. देखिए मैंने 2 सिचुएशन बनाई है अकॉर्डिंग टू ए पॉजिटिव होगा ओपन अपवर्ड, ए नेगेटिव होगा ओपन डाउनवर्ड। अब आपको बोला है कि दोनों रूट्स में से कोई एक एग्जैक्टली वन इस इंटरवल में आए। ये क्वेश्चन में अभी तक आपको नंबर दे रहे थे कि दोनों रूट्स डी से बड़े हैं, दोनों रूट डी से छोटे हैं। अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन देंगे कि कोई एक रूट किसी इंटरवल में आ रहा है, इंटरवल आपको दिया जाता है जैसे 2,3 या 5,7, ऐसा इंटरवल क्वेश्चन में आपको बोलेंगे। दोनों में से कोई एक रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये इंटरवल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, एग्जैक्टली वन, एक बार में कोई एक होना चाहिए। ये है हमारा इंटरवल k1, k2, ये है हमारा इंटरवल k1, ये बीटा भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा बीटा में से कोई एक रूट इस इंटरवल में लाया कर रहा है। क्वेश्चन में अब आपको नंबर की जगह इंटरवल दे दिया, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल। तो सबसे पहली बात तो डी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जब आपको एक रूट बोला है दोनों रूट बराबर नहीं हो सकते, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होगा। अगली बात, यहाँ पर भी सही सेकंड कंडीशन हट जाती है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में अपन एक नंबर को कंपेयर करते थे, यहाँ तो नंबर्स का सेट दे रखा है। ठीक है, और यदि ये उठ के यहाँ पर आ गया
तब वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी। अब अपन दूसरी कंडीशन पर और लास्ट कंडीशन पर बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि जब एक रूट अल्फा K1 K2 के बीच में आ रहा है, तो एक्चुअली वो क्या रहा है कि ये जो अल्फा है उसके लेफ्ट हैंड साइड K1 आ रहा है और राइट हैंड साइड K2 आ रहा है। और आप ये जानते हो कि अल्फा बीटा के बीच में किसी भी नंबर पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि K1 अल्फा से छोटा है और अल्फा से छोटी वैल्यूज पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। मतलब K1 पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो जो हमारे ये फंक्शन की वैल्यू है ये K1 पर पॉजिटिव आएगा और K2 पर नेगेटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और इस इंटरवल में आप देख रहे हो कि K1 पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और K2 पर वैल्यू जो है वो कैसी है, पॉजिटिव। मतलब साइन अपोजिट है। और इसलिए दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है कि f ऑफ K1 और f ऑफ K2 का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव है। क्योंकि हो क्या रहा है कि एक रूट यदि इस इंटरवल में आया तो रूट तो बीच में है और इंटरवल यहाँ लगा है, तो K1 अल्फा से छोटा है और K2 अल्फा से बड़ा है। ये तो K1 पर वैल्यू देखोगे तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। और K2 पर वैल्यू देखोगे तो कैसी आएगी, नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होता है, नेगेटिव। इसलिए हमेशा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा। मतलब क्वेश्चन में बोला हो जैसे कि दोनों रूट्स में से कोई एक रूट 2,3 पर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 पर फंक्शन की वैल्यू और 3 पे फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तो ये पहले और दूसरे केस से इजी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन सॉल्व नहीं करना होता, यहाँ पर केवल दो कंडीशंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आई होप समझ गया सर। चलिए, वेरी गुड तन्मय, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चारों केस को एक बार आप सभी बच्चे रिवाइज करना घर पर, एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। वंश, ओके सर। आर्या बेटा समझ गया आपको? सर ए का प्रोडक्ट करते हैं ना? नहीं, ए का कोई प्रोडक्ट नहीं करते यहाँ पर, ये केवल इसी से डिसाइड हो जाता है, ये कुछ भी बना रहे। ओके, आर्या को समझ गया। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों को समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने 4 केसेस डिस्कस किए हैं, ये केस नंबर 4 था। और मैं कल की क्लास में इस पर और क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप और अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इस पर। ठीक है, सो वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दीज कंडीशन, लोकेशन ऑफ रूट्स। और ऑलमोस्ट अपन इस चैप्टर के अब एंडिंग पर हैं। ठीक है, धीरे से ये चैप्टर अब आपका खत्म हो जाएगा। और संडे को इस पर टेस्ट है, तो कोशिश करेंगे सैटरडे को आपको इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और Thank you. बाय एवरीवन, बाय एक्सक्यूज मी बाय। बोलो, आलोक कुछ बोल रहा है? सर, वंश। हाँ वंश बोलो। सर, संडे को जो टेस्ट होने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होने वाला है ना? हाँ, केवल और केवल क्वाड्रेटिक आएगा और ये सब भी नहीं आएगा। जो मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स बताया, जो मैंने ग्राफ बताया, वो नहीं आएगा, क्योंकि पहले जितना बताया वो सब आएगा। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए, सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ। बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, बाय। Okay. बाय एवरीवन। थैंक यू। सर पेपर हार्ड है या इजी? बहुत ज्यादा इजी पेपर है आयुष, आप घबराओ मत बिल्कुल भी। थैंक यू, वेलकम बेटा स्वरा। सर हाँ बोलो बेटा अनिरुद्ध। सर हम लोग जो बुक्स प्रेफर करने वाले हैं पढ़ने के लिए, जी, बोर्ड और जेई के लिए, तो हम वो एनसीईआरटी करने वाले हैं स्टेट की? जो आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड होगा, यदि आप सीबीएसई बिलोंग करते हो तो आप एनसीईआरटी ले लो, यदि आप स्टेट बोर्ड बिलोंग करते हो तो स्टेट बोर्ड की बुक ले लीजिए। ठीक है, आप अपना बुक परचेज करिए। बाकी कंपटीशन के लिए तो आपको बताया हुआ है वीपीएम, आप वीपीएम ले लो। ओके सर। ओके बेटा, तो बाय एवरीवन। और कोई क्वेरी किसी बच्चे को है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जा सकते हैं।
बाय। बाय बेटा आयुष, बाय। जाओ जाओ, छोड़ के जाओ, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अरे जाते ही नहीं, मैं ही जाता हूँ फिर, ठीक है। तो बाय एवरीवन। सर स्टेट बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक नहीं रखी? नहीं, एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। आप स्टेट बोर्ड बहुत अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी अपने आप हो जाएगा। मनस्वी, ओके बेटा। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? ओके बेटा मनस्वी, बाय। हकीको, आलोक, अनिरुद्ध, ऐश्वर्या, बेटा कोई डाउट है आप लोगों को पूछ लीजिए, अदरवाइज जा सकते हैं। प्रज्वल, तेजस, विक्रम। सर जेई के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें? जेई के लिए बेटा आप बीपीएम विशाल प्रकाशन मंदिर का बुक ले लीजिए मैथमेटिक्स के लिए। बीपीएम विशाल प्रकाशन मंदिर। सर ये कंबाइन लेसन है क्या? नहीं, कंबाइन लेसन नहीं है। बुक्स में ये कंबाइन करके देते हैं, वैसे ये सेपरेट ही पढ़ा जाता है। बुक्स में आपको, या एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स कंबाइन करके दिया हुआ है। कंबाइन नहीं है, ये अलग लेसन है। विक्रम गाडे, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा विक्रम। अनुज, विक्रम पर प्रज्वल, कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? बाय बेटा आलोक, बाय सर। बाय बाय। ओके चलिए, सो बाय एवरीवन।